उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के सहयोग से सरकार बनाकर महाराष्ट्र को बेहाल कर दिया है। राज्य की अर्थव्यवस्था सुस्त हो गई है तो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र में लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम हो रही है। ठाकरे सरकार में महाराष्ट्र की बेहाली को जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी की सरकार में केवल राजनीतिक परेशानियां नहीं बढ़ रही हैं, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था भी कमजोर हो रही है। निवेशकों ने अब महाराष्ट्र से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया है। निवेशकों के भागने के कारण बेरोजगारी भी तेजी से बढ़ने लगी है। दरअसल विकसित राज्यों में शुमार महाराष्ट्र के विकास की रफ्तार भी आर्थिक सुस्ती के कारण धीमी पड़ गई है। महाराष्ट्र के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। महाराष्ट्र अब प्रति व्यक्ति आय के मामले में तीसरे पायदान से खिसककर 5वें स्थान पर पहुंच गया है। बेरोजगारी के साथ ही राज्य पर कर्ज का बोझ भी बढ़ गया है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य की आर्थिक वृद्धि दर 2019 से 20 में 5.7% होने का अनुमान है। हालांकि इस अवधि में देश की विकास दर 5% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है, लेकिन पिछले वित्त वर्ष में राज्य की आर्थिक वृद्धि दर 7.5% थी। रिपोर्ट में देश भर में प्रति व्यक्ति आय के मामले में हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र का नंबर है। पिछले साल महाराष्ट्र से केवल कर्नाटक और तेलंगाना ही आगे थे। राज्य की विकास दर में 2.7% की गिरावट दर्ज की गई है। यही नहीं, राज्य का खजाना भी खाली हो रहा है और कर्ज का बोझ पिछले साल की तुलना में ज्यादा हो गया है। साल 2018-19 में राज्य पर 4,14,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, लेकिन साल 2019-20 में राज्य का कर्ज बढ़कर 4,71,000 रुपए हो गया। पिछले साल विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के मामले में महाराष्ट्र अग्रणी राज्य था, जबकि इस बार कर्नाटक पहले पायदान पर पहुंच गया है। पिछले साल राज्य में 80,013 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश आया था, जबकि इस साल महज 25,316 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश आने का अनुमान लगाया गया है। निवेश में कमी के साथ खर्च में भी बढ़ोतरी होने का अनुमान है। यही नहीं, महाराष्ट्र में बेरोजगारी भी तेजी से बढ़ने लगी है। पिछले साल की तुलना में इस साल 1.5 लाख रोजगार के अवसर घटे हैं। राज्य की बेरोजगारी दर बढ़कर 8.3% हो गई है, जबकि गुजरात में ये दर 4.1% और कर्नाटक में 4.3% है। बता दें कि कर्नाटक और गुजरात में भाजपा की सरकार है। इन दोनों राज्यों ने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन उद्धव ठाकरे को ये बात समझ में नहीं आ रही है। उन्हें केवल मुख्यमंत्री बने रहना है। कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन बनाकर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, लेकिन महाराष्ट्र के लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उद्धव ठाकरे ने 2 भ्रष्ट पार्टियों के साथ गठबंधन किया है। कांग्रेस और एनसीपी के नेता भ्रष्टाचार के कीचड़ में सने हुए हैं। ऐसे में निवेशकों को भी ये लगने लगा है कि भ्रष्ट पार्टियों की सरकार के साथ काम करना उनके लिए मुश्किल होने वाला है। इसी कारण ये लोग अब कर्नाटक और गुजरात की ओर जा रहे हैं। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।